बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। चिन्योट में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मुतहर्रिक मुजीर सेहत गोश्त कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सैयद फखर शाह का कहना है कि इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अमजद शहबाज भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चिन्योट में महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई कई मन मोज़रे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। ये कार्रवाई मंडी बावालाल के करीब की गई। उमर हयात नामी कसाब जाली मोहरे लगाकर मुजीर सेहत गोश्त फरोख्त कर रहा था। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सैयद फखर शाह का कहना है कि इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले कौमी मुजरिम हैं, जिनसे कोई रियायत नहीं की जा सकती। सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि चिन्योट में आए रोज ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं, जिनसे निमटने के लिए जामे हिकमत अमली और मौसर लाहे अमल बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को मजबूत कानूनी गिरफ्त का सामना हो। चौक मंडी बावालाल में कार्रवाई की है। उसमें 40 किलोग्राम गोश्त है और उसको जो भी मूल्य लगाने की कोशिश करते हुए साथ जिसका उम्र आया वो खरीदा है उसको पकड़ा है। उसके गोश्त अपनी स्टडी में लिया पुलिस के मदद की है। आप इसके खिलाफ कार्रवाई की कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। और डिप्टी डायरेक्टर साहब भी पूरा जो है उनका ये यकीन है कि बिल्कुल पाक पाकीज़ा और हलाल और बिल्कुल साफ गोश्त खाने के लिए चाहिए। ज़्यादातर डिपार्टमेंट बिल्कुल के साथ और अपनी और कोशिशों के सलाम काबिल हो जाएंगे। इंसानी खिदमत उसको पूरे आसान तरीके से जाना सकते हैं। तो ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक से देखकर साहब ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सरापा एहतजाज। बिहाड़ी में मुजाहरा और दफातर में हड़ताल की गई। मोहम्मद अशरफ रिपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और माशी इस्तेसाल के खिलाफ एपिका बिहाड़ी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और दफातर में हड़ताल की। मुजाहरे की क़यादत ज़िलाई सरपरस्त आला एपिका मुनव्वर अली भट्टी ने की। एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुनव्वर अली भट्टी ने कहा कि जालिम हुक्मरान हमें हकूक छीनने पर मजबूर न करें। महंगाई की वजह से छोटे सरकारी मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं। इस वक्त इक़्तिदार पर बदमाश और गुंडागर्द अनासिर काबिज हैं। उनका कहना था कि महंगाई और माशी इस्तेसाल का खात्मा न हुआ तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैला दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और माशी इस्तेसाल की वजह से मुलाजमीन के चूल्हे बुझ चुके हैं। हुक्म के मुताबिक आपका ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की है। जिला बिहाड़ी में भी हमने अपने मरकजी सूबाई कायदीन के मुताबिक हड़ताल की है। हम जनाब डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से पुरजोश अपील करते हैं कि हमारी आवाज इन अवानों तक पहुंचाई जाए। ऐसा वक्त न आ जाए कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान में मुलाजमीन ताकत का मुजाहरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर और खुफिया अदारे हमारी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाएं। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। एहतजाज CEO एजुकेशन ऑफिस से शुरू होकर DC कॉम्प्लेक्स में इख्तिताम पजीर हुआ। हाफिजाबाद में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम हो चुके हैं, जिनके पास ना तो NOC है और ना ही हिफाजती इक़दाम के लिए आलात हैं। ये पेट्रोल पंप्स मुतादिद बार सील किए जा चुके हैं, ताहम इंतजामिया की मुट्ठी गर्म करने के बाद धड़ल्ले से पेट्रोल की फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत अली से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? आज हाफिजाबाद शहर भर में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियां कायम है। जो ज़ीदी इंतजामिया इनकी जानिब से इन एजेंसियों को कई बार सील तो कर दिया गया,
लेकिन मुबैना तौर पर मुट्ठी गर्म करके इनको धड़ल्ले से ये कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब इनके पास ना कोई हिफाजती इक़दाम है और इर्द गिर्द जो वादियाँ हैं और स्कूल भी कायम है, इधर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और जो सरकार है वो किसी भी हादसे की मुंतज़िर है कि ये गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप एजेंसी पर किसी वक्त भी कोई धमाका हो, इसका जिम्मेदार कौन है। इस वाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हुए इस वाले से क्या। आज इधर ये मिनी पेट्रोल जो एजेंसी है इस वाले से आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे भी इधर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। आप देख लें ये 2 पेट्रोल एजेंसी हैं, इनके साथ ही बिल्कुल एक दुकान का सिर्फ गैप है। ये 7 बच्चों का स्कूल है, तो ना इनके पास सेफ्टी का सामान मौजूद है। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो इनके पास एक बाल्टी तक मौजूद नहीं है आग बुझाने के लिए। तो जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो इनसे नजराना वसूल करते हैं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया से हमारी ये अपील है, इस्तदा है, मेहरबानी फरमाएं कि बच्चों का कुछ ख्याल करें। ये 7 स्कूल हैं, ये पेट्रोल वाली जो एजेंसी है इनको बंद करवाएं। एक तो महंगा तेल ये बेचते हैं, सेफ्टी का सामान इनके पास, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इनका कहना है कि 7 ही स्कूल हैं, बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी जो एजेंसियाँ हैं मिनी पेट्रोल पंप की, ये इनसे कोई किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। जो ज़िला इंतज़ामिया है और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो आते हैं, मुट्ठी गर्म करके इनको धड़ल्ले से ये कारोबार करने की इजाज़त दे रहे हैं, जिससे कोई भी हादसा रूनमा हो सकता है। जी। समुंदरी में तेज रफ्तार रिक्शा की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल समंदरी लाया गया। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, ताहम जख्मी ने बताया कि वो अपनी साइड पर जा रहा था कि रिक्शा ड्राइवर ने टक्कर मार दी। जी मैं यहाँ रोड पे जा रहा था, पसवाल चौक के आगे हसन पैलेस मार्क की उसके बिल्कुल सामने जो यू टर्न है, मैं तो अपनी साइड पे जा रहा था, मेरे पीछे एक पुलिस वैन भी आ रही थी बिल्कुल आराम से। जो यू टर्न था उस पर रिक्शा रुका हुआ था, जैसे मैं करीब गया उसने फ़ौरन रिक्शा स्टार्ट ही था, उसने रिक्शा चला दिया। उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ वार्डन पुलिस से या दूसरी पुलिस से कि इनके खुसूसन जो लाइसेंस है ना वो ज़रूर चेक करें, ताकि पता चले ना कि कितने बंदे के पास लाइसेंस है, कितने। निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि हमें अपने मुआशरे में आज़ा अतिया करने वाले डोनर्स को प्रमोट करना होगा। अपने आज़ा अतिया करने वाले अफराद को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड किडनी डे की मुनासबत से मुनक़िदा आगाही सेमिनार में किया। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड किडनी डे की मुनासबत से मुनक्किद आगाही सेमिनार हुआ, जिसमें निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, MS जनाह अस्पताल डॉक्टर अमजद, डॉक्टर यहिया सुल्तान, प्रोफेसर नवीद इकबाल, प्रोफेसर शफीक, डॉक्टर शबीर चौधरी व दीगर डॉक्टर्स और नर्सों की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खिताब करते हुए वर्ल्ड किडनी डे की अहमियत पर रोशनी डाली और इस हवाले से इंतहाई अहम आगाही सेमिनार और वाक के इनेकाद पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया को मुबारकबाद और शाबाश दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सरकारी और निजी सेटअप्स में अभी तक 99,000 डायलिसिस मशीनें हैं और मजीद 5.25 लाख डायलिसिस मशीनें दरकार हैं। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हमें अपने माशरे में अज़ा अतिया करने वाले डोनर्स को प्रमोट करना होगा। अपने अज़ा अतिया करने वाले अफराद को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में सिर्फ 672 लोगों ने अज़ा अतिया करने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। पंजाब ह्यूमन आर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी को मुकम्मल फाल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि उन्होंने अपने तमाम अज़ा अतिया करने का ऐलान किया हुआ है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि गौहर एजाज जनाह अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जनाह अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में 100% मेरिट पर मरीजों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। सेमिनार में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट समेत दीगर ने भी खिताब किया। नोरालाई में यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। तलबा का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। गरीब घरानों से ताल्लुक़ की वजह से वो निजी रिहाइश के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तलबा की 2 रोज़ा हड़ताल और एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया।
اور تحریری معاہدہ کیا کہ 1 مہینے کے بعد انہیں ہاسٹل میں رہائش فراہم کر دی جائے گی۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے طبقے کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائیں گی۔ وفاقی محتسب نے بتایا کہ رواں سال کے 2 ماہ میں 30,132 شکایات کے فیصلے کیے۔ انہوں نے اپنے ایڈوائزروں سے کہا کہ غریب شہریوں کی پینشن، گریجویٹی اور انشورنس کلیم کے سلسلے میں جو ادارے فنڈز کی عدم دستیابی کا بہانہ کر کے تاخیر کر رہے ہیں ان کے بارے میں مفصل رپورٹ فراہم کی جائے تاکہ یہ معاملہ حکومت کے نوٹس میں لایا جا سکے۔ وفاقی محتسب نے کہا کہ شہریوں کی جانب سے ملنے والی شکایات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وفاقی محتسب کے ادارے پر عوام الناس کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ سنی علماء کونسل شیخوپورہ کے زیر اہتمام علماء کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ شیخوپورہ میں سنی علماء کونسل شیخوپورہ کے زیر اہتمام علماء کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ کونسل ہال عوام کے جمع غفیر سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام محبت، بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے۔ علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام اور آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی کا کہنا تھا کہ آج کا کنونشن اتحاد امت کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آج کا کنونشن ایک تو اتحاد امت کے حوالے سے بڑا اہم تھا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء، ان کے قائدین یہاں موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں ضلعی سطح پر یہ ایک بہت کامیاب کنونشن تھا جس نے تمام طبقات کو قریب کیا، اور ملک کو ضرورت ہے کہ اس میں انتشار، اختلاف کا خاتمہ ہو اور محب وطن طبقات قریب ہوں، تاکہ ملک جو بدامنی کا شکار ہے وہ بدامنی سے نکلے اور امن کی طرف آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ناموس صحابہ اور اہل بیت ترمیمی بل پیش ہوا اور پھر پاس ہوا، اور اب اسے سینٹ میں جانا ہے۔ تو آج کا جو اجتماع تھا یہ قومی اسمبلی کے ان ممبران کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ سینٹ کے چیئرمین سمیت ان کے ممبران سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ بھی اسے جلد از جلد منظور کریں اور قانون کا حصہ بنائیں۔ علماء کنونشن میں اہل سنت والجماعت پنجاب کے صدر حافظ محمد اشرف طاہر، ضلعی صدر شیخوپورہ حافظ اشفاق گجر، جمعیت علماء پاکستان کے حاجی طاہر جاوید نقشبندی، تحریک لبیک پاکستان علامہ عباس انجم رضوی، اہل حدیث کے علماء ناصر مدنی، جمعیت علماء اسلام کے بلال احمد میر اور جماعت اسلامی شیخوپورہ کے امیر تحفہ دستگیر نے بھی شرکت کی۔ اور MCL حافظ آباد سیزن 2 کے ٹرائل مکمل ہو گئے۔ کرکٹ کے ٹرائل ندیم غوری، ہمایوں فرد، شاہد محمود، کیسر عباس، اکرم رضا نے کرکٹ سٹیڈیم حافظ آباد میں لیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلیکٹرز کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ MCL کا کرانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لڑکے جن کو چانس نہیں مل رہا یا جن کو اس طرح کا موقع نہیں مل رہے تو وہ اس کرکٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے 2 سال پہلے بھی MCL ہوئی ہے حافظ آباد میں، اس کے بعد حیدرآباد ہوئی ہے نیکسٹ ایئر، اب دوبارہ پھر حافظ آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں یہ مبشر حسین جو یہاں کے آرگنائزر ہیں وہ یہاں سارا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے روئے رواں جو ہے نا وہ میک صاحب ہیں جو کہ USA میں ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے سارا ان کو گائیڈ کرتے ہیں، سارا کچھ ان کے بیک اپ پہ ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ بچوں کو کافی کرکٹ مل رہی ہے۔ یہ ابھی ہم نے ٹرائل لیے ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ کیسر عباس ہے، ندیم غوری ہیں، ساتھ شاہد علی خان ہے، ہم لوگوں نے ابھی ٹرائل لیے ہیں۔ یہ کافی اچھا ٹیلنٹ ہے، پنجاب کی جو زمین ہے وہ بڑی ویسے ہی بڑی زرخیز ہے، تو بچے نکلتے آ رہے ہیں، ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ، جو ہماری بیسٹ ہوگی اس میں 5-6 ٹیمیں ہم لوگوں نے بنانی ہیں، تو مختلف شہروں کے بھی لڑکے آئے ہیں، فیصل آباد کے بھی آئے ہیں، منڈی سے بھی آئے ہیں، تو ہم ان کی ٹرائل لے رہے ہیں اور اچھا ٹیلنٹ نظر آئے گا، کرکٹ ہونی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ MCL جو یہ کروا رہے ہیں، میک قریشی ہیں یا مبشر ہے جو حافظ آباد میں دیکھ رہا ہے ان کو، عمیر ہے حیدرآباد سے، تو ایک اچھی اپرچونٹی انہوں نے کریٹ کی ہے۔ کرکٹ ہونی چاہیے چاہے وہ جس مرضی فارم میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھا یہ کرکٹ کے لیے ہے، اور اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس میں ریجن کرکٹ کو، کلب کرکٹ کو کافی پروموشن ملے گی، تو یہ اچھا اقدام ہے ان لوگوں کا بھی۔
जैसी भी 10-12 टीमें होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 2 ही टीमें फाइनल खेलती हैं, एक ने जीतना एक ने हारना तो होता ही है। तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हम एक आधे अपने बॉलर जो मेन बॉलर हैं उनके साथ उनके अनफिट होने के बावजूद भी हम फाइनल खेल रहे हैं, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इंशाल्लाह ताला ये यंगस्टर सारे खेल रहे हैं उस टीम में और काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।